फ्रेंड्स, वेलकम टू डू मैथ्स विद गौतम चैनल। मैं इस चैनल में क्लास 11 और क्लास 12 के सारे एनसीईआरटी में एडिशन के कॉन्सेप्ट बताऊंगा और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को वीडियो में डालूंगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट जरूर करें, चैनल के नाम कमेंट जरूर करें। चलिए आज का नेक्स्ट टॉपिक देखते। आज हमारा टॉपिक है रिलेशन, इंट्रोडक्शन टू रिलेशन। तो रिलेशन के बारे में देखें कि रिलेशन क्या होता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट आप देखने वाले। तो ये एनसीईआरटी का बुक है। तो आज देखते हैं रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन, जैसे कि हम अगर रियल लाइफ में सबसे पहले रिलेशन को समझें कि रिलेशन रियल लाइफ में किस तरह से होता है, तो हम जानते हैं कि रिलेशन जो होता है जनरली दो तरह का होता है। एक रियल लाइफ में देखें तो एक रिलेशन जो होता है वो हमारे घर में होता है, हमारे भाई के साथ रिलेशन, हमारी माँ के साथ रिलेशन, हमारे पापा के साथ रिलेशन, ये एक रिलेशन जो हमारे घर में ही होता है। और एक दूसरा जो रिलेशन होता है वो हमारे घर से अलग होता है, मतलब बाहर वालों के साथ होता है, जैसे हमारे अंकल आंटी मामा मामी, ये सब से रिलेशन। तो ये कुछ रियल लाइफ के रिलेशंस हैं और उस हम यहाँ देखेंगे इस चैप्टर में रिलेशंस किस तरह से। तो रिलेशन समझने से पहले हमको समझना होगा कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर क्या है? तो ऑर्डर्ड पेयर के लिए क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ क्या लिखते हैं कि दो एलिमेंट लिखे एक राउंड ब्रैकेट में ए और बी, ठीक है। यहाँ पे दो सेट है, मान लो एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है। ए जो है वो ए मेंबर जो है वो सेट ए का है और जो बी है वो सेट बी का मेंबर है, ठीक है। और उसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, तो इस चीज को क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। सेट ए और सेट बी का ये क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है, जिसमें जो ए है वो क्या है, ए जो है वो इस ए का एलिमेंट है और बी जो है वो इस बी का, सेट बी का एलिमेंट है। तो हम इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर को इंडिकेट कर सकते हैं। अगर हमको रिलेशन को इंडिकेट करना है इन ऑर्डर पेयर, तो हमको जैसे रिलेशन को हम कैपिटल आर से हमेशा इंडिकेट करते हैं, तो कैपिटल आर इक्वल टू curly braces a b, ठीक है, such that a member of a and b member of b and curly braces close। कुछ इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं रिलेशन को, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर में तो हम देखें कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। उसके बाद अब हम देखें कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ पे देख सकते हैं, देखो यहाँ पे है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, तो अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में जाए तो अगर किसी दो, मेरे पास दो सेट है, हमारे पास दो सेट है, एक ए है, एक ए है और दूसरा बी है, दो सेट है हमारे पास। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट को हम कुछ इस तरह से इंडिकेट करते हैं, ए क्रॉस बी। इसको क्या पढ़ते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अब यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसको बड़ा कर लें। एग्जांपल लेते हैं कि ए हमारे पास एक सेट है जिसमें हम ले लेते हैं 1 2 3 4 कुछ एलिमेंट्स है, और बी हमारे पास एक सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट जैसे कि 4 5 6 7 8 कुछ भी ले, ठीक है। हमारे पास ए और बी दो सेट। अब हमको अगर ए क्रॉस बी लिखना है तो ए क्रॉस बी हम किसे लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी हम कुछ ए क्रॉस बी, एकदम ध्यान रखना कि ऑर्डर्ड पेयर में लिखना। जब भी हम रिलेशन लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, और ऑर्डर पेयर हमने अभी तुरंत बताया। तो ऑर्डर पेयर में क्या होता है कि अगर सेट ए और बी का हमको एक कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है तो ऑर्डर पेयर में लिखना है, एक हमारा होना चाहिए ए का एलिमेंट, दूसरा होना चाहिए बी का एलिमेंट। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1 5 लिख सकते हैं। यहाँ देखने 1 क्या है, ए का एलिमेंट है, 5 क्या है, बी का एलिमेंट। उसी तरह से हम लिख सकते हैं 2 6 लिख सकते हैं, ठीक है, 2 6 लिख सकते हैं। और भी लिख सकते हैं 4 7 लिख सकते हैं। इस तरह से हम जितने बहुत सारे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ कॉमन भी, जैसे कि यहाँ मान लो यहाँ पे हम एक और यहाँ पे हम कर देते हैं, जैसे कि इसको थोड़ा सा हटा दें और यहाँ पे हम एक और ऐड कर दें, जैसे यहाँ पे 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे 1 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये 1 जो है ये किसका है, ए का एलिमेंट है, ये जो 4 है ये बी का एलिमेंट है, इसका नहीं, ये बी का एलिमेंट है, ठीक है। इस तरह से हम इंडिकेट कर सकते हैं। अब रही कि हम कितने सारे का नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख सकते हैं। तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने लिख सकते हैं। तो हम एक छोटा सा सेट लेते हैं, ए में मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो m है, और बी में जो है नंबर ऑफ एलिमेंट जो है, अगर इसको इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी जो है वो मान लो इसमें m है, इसमें हम मान लेते हैं n है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी,
उसमें कितने हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएंगे 2 to the power mn। मतलब ये 2 to the power रिलेशन होते हैं। इसको कुछ इस तरह से, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट अगर देखें तो अगर A क्रॉस B में तो वो हो जाएंगे m इंटू n। ठीक है, ये m इंटू n, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हो सकता है A क्रॉस B, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट m इंटू n। जैसे फॉर एग्जांपल एक देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल देखें तो एक हम सेट लेते हैं A, उसमें कुछ एलिमेंट, बहुत छोटा एग्जांपल लेंगे 1 2, B ले लेते हैं, उसमें ले लेते हैं 3 4। अब अगर देखेंगे इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर इसका निकालना है तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कि m इंटू n। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2 है। इसमें कितने, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन A लिखें तो इसमें कितने, 2 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन B लिखें तो इसमें कितने हैं, 2 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B कितने होना चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 इंटू 2, इसका मतलब कितने होना चाहिए, 4 होने चाहिए। ठीक है, देखते हैं चारों लिख के तो क्या क्या हो सकता है इसमें। तो इसमें हम देखें तो इसमें हो सकता है हमारा, अगर इसको थोड़ा सा हटा दिया जाए, इसको थोड़ा सा हटा दिया जाए, तो कितने हो सकते हैं, तो हो सकता है इसमें 1 3 हो सकता है, और क्या हो सकता है 1 4 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है। तो देखो 4 एलिमेंट्स आ गए ना, ये 4 हम पहले भी निकाले कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगी क्रॉस बी में, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा एन बी में, वो 2 इंटू 2 में 4 और ये 4 हो गए। इस तरह से हम ये मैक्सिमम, इससे ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं हो सकते, इससे कम हो सकते हैं, इससे जितना कम चाहो, ये 1 3 भी सिर्फ हो सकता है, 1 4 भी हो सकता है, वो एक एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, 2 एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, 3 एलिमेंट्स भी, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा एन बी में, वो कितने होंगे, 4। ठीक है, तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो अगर नेक्स्ट टॉपिक देखें तो आप देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब ऐसा भी तो हम कर सकते हैं कि ये तो हम 2 सेट में देखे, 3 सेट में देख लेते हैं कि 3 सेट में क्या हो सकता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं 3 सेट का। ठीक है, चलिए तो एग्जांपल लेते हैं 3 सेट का। तो मान लेते हैं हमारे पास 3 सेट है, एक ये है जिसमें ले लेते हैं 1 2 3 है, बी है उसमें ले लेते हैं 1 2 है, सी है जिसमें ले लेते हैं 3 4। ठीक है, अब हमको क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी। इसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हमको फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम, तो वो हो सकता है 3 इंटू 2 इंटू 2। क्या हो सकता है, 3 इंटू 2 इंटू 6 6 2 12। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो सकता है वो 12 हो सकता है, किसमें, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी में। अगर हम लिखें कुछ एलिमेंट्स हम लिखते हैं यहाँ पे, तो अगर इस तरह से लिखे तो कुछ ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे पहला जो होगा वो ए का होगा, क्योंकि ए है सबसे पहले ना, तो ए का होगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पे ए है तो सबसे पहले ए का एलिमेंट आएगा। फिर यहाँ बी है तो बी का कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे कि हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं बी का। और उसके बाद सी है ना, तो सी का एलिमेंट ले लो, सी का 3 4 में कोई भी ले लो, तो 3 ले लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। और भी लिख सकते हैं, फिर दूसरा लेते हैं, ए का 2 ले लेते हैं, बी का 1 ले लेते हैं, सी का 3 ले लेते हैं। ठीक है, फिर हम कुछ और चाहे तो और भी लिख सकते हैं, ए का हम फिर से क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, बी का भी 1 ले लेते हैं, सी का 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। ठीक है, ओके, तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्या टॉपिक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। अब देखते हैं कि हम ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कोई हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है, मान लो ए क्रॉस बी हमको गिवन है, एक हम किसी निकाले, तो मान लो 1 2 है, 1 3 है, 1 4 है, 2 1 है, 2 3 है, कुछ इस तरह से हमको दिया हुआ, मान लेते हैं ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको दिया हुआ।
इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो मेरे पास क्या चाहिए, एक्स एक्स वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस चाहिए। ये हो गया वाई एक्सिस, वाई वाई डैश, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया हमारा एक्स डैश एक्स एक्स एक्सिस। इसमें क्या करना है, तो ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। दूसरा कलर ले लेते हैं, ये मान लो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। उसी तरह से यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। हमको नेगेटिव की जरूरत नहीं, इसलिए हम नेगेटिव नहीं दे रहे। अब देखो इसमें 1 2 है, तो x का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो क्या इंडिकेट करता है, वो x को, तो x का 1 और y का 2, तो x का 1 y का 2 देखो यहाँ पे आ रहा है नहीं। अगर इसको इस तरह से करें तो यहाँ पे आ रहा है, तो ये मान लो a है और इसको 1 2 से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट हो गया ग्राफिकली। फिर हमारा क्या 1 3 है, तो देखो यहाँ 1 है, 3 कहाँ है, तो यहाँ पे। इसको b ले लो, इसको 1 3 से इंडिकेट कर दो। अब क्या 1 4 है, तो x का 1 इसका 4, तो यहाँ पे देखो है, तो ये 1 4 हो गया। जैसे देखो 2 1 है, तो 2 यहाँ है, 1 कहाँ है, यहाँ पे है। x का 2 और y का 1 यहाँ है ना, ये हो गया, ये इसको d से इंडिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 2 1 हो गया। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं ग्राफिकली, आप देखो 2 3 है, तो 2 3 को भी इंडिकेट कर, ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाए। इस तरह से हम ग्राफिकली चाहे तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को ग्राफिकली इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या हो जाना चाहिए टॉपिक, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम डायग्रामेटिकली किस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट डायग्रामेटिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, डायग्राम से, ठीक है। डायग्रामेटिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, सेट को जो रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ इसको इरेज कर दें, या इसमें मान लेते हैं हमारे पास क्या दो सेट है, एक ए है जिसमें ले लेते हैं 1 2 3, 1 2 3, फिर बी है उसमें ले लेते हैं 3 4, और एक क्रॉस बी से निकाल लेते हैं, क्योंकि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को डायग्राम से रिप्रेजेंट करने वाले। तो यहाँ मान लो हो जाएगा 1 3, यहाँ हो जाएगा 1 4, यहाँ हो जाएगा 2 3, यहाँ हो जाएगा 2 4, यहाँ हो जाएगा 3 1, कुछ इस तरह से हम ये 1 है, तो कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ए क्रॉस बी। अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम से। डायग्राम से सबसे पहले हम जानते हैं सेट को, किसी सेट को रिप्रेजेंट करना है कुछ इस तरह से हम इंडिकेट करते हैं। सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। चलो, तो अगर हमको इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है तो क्या करना है, इसको कुछ इस तरह से, फिर दूसरा जो सेट है उसको कुछ इस तरह से। अब ये जो सेट है ये क्या है, ये ए है, ये जो सेट है ये क्या है, ये बी है। दोनों सेट हो गया, इसे ऊपर लिखते हैं नीचे लिखे, ए और बी हो गया। इसके सारे एलिमेंट को लिख देते हैं, दूसरा कलर लेते हैं। तो इसमें क्या क्या, ए में क्या क्या है 1 2 3 है ना, तो 1 2 3। बी में क्या है 3 और 4 है, 3 और 4। अब इसको हमको क्या करना है, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख सकते हैं इसको क्या करना है। तो अब 1 से कौन सा रिलेटेड, ए क्रॉस बी, मतलब कार्टेशियन और ए में भी देखो तो 1 और 3 है ना, तो 1 और 3 को इंडिकेट कर दो, 1 और 3 इंडिकेट हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे तो या एरो हम बीच में भी दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे नहीं देखे। 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, तो 1 को 4 से कर दो, एरो बीच में दे दो। उसके बाद क्या हो गया 1 4 हो गया, 2 3 है, तो 2 3 को इस तरह से इंडिकेट कर दो, एरो बीच में दे देते हैं। उसमें क्या है यहाँ पे 3 4 है, 2 4 है, तो 2 4 को भी इंडिकेट कर दो कुछ इस तरह से, एरो बीच में। 3 1 है, तो 3 1 को भी इंडिकेट कर दो, और भी रहता तो और भी इंडिकेट कर देते, ठीक है। तो ये जो है ये हम इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट को इंडिकेट कर सकते हैं डायग्रामेटिकली, ठीक है। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके।